हाइपरटेंशन वो शब्द जिससे आज के दौर में भारत का चौथा वयस्क पीड़ित है और दुनिया में करीब 1 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। दरअसल आज 17 मई है और आज के दिन को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें, ये रखा गया है। हाइपरटेंशन जब होता है तो उसका सीधा असर हार्ट, ब्रेन, गुर्दे और आंखों पर पड़ता है। तो वहीं मधुमेह, मोटापा, धूम्रपान, शराब सेवन और तनाव इसके प्रमुख कारणों में से एक है। सिरदर्द होना, थकान महसूस होना, धुंधला नजर आना, चक्कर आना, ये कई प्रमुख लक्षण इसके होते हैं। ऐसे में आज पंचतंत्र में चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों और उसके बचावों पर भी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स बोर्ड की राजस्थान यूनिवर्सिटी में और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर शिल्पा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। इसके अलावा डॉक्टर एमएल अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर दीपा माथुर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कनक सिंह राव जी है, ये मनोविज्ञान के शिक्षक हैं और यहाँ पर इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। राव साहब, मनोविज्ञान शिक्षक के तौर पर आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि आज हाइपरटेंशन डे के तौर पर हमें मनाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, तमाम लोग इस हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं लगातार। सर देखिए, वर्तमान में जो यूथ है विशेषकर, और उस यूथ के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके पीछे जो हमें कारण नजर आते हैं, ये जो शारीरिक खान पान, जीवन शैली, ये तो कारण उसके सारे है ही। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि अभी क्या हो रहा है कि क्षमता को जाने बिना, है ना, क्षमता कुछ और है, सपना कुछ और देखा जा रहा है और लक्ष्य कुछ और हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने क्या किया कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, युवाओं में विशेषकर अभी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है, प्रतियोगिता का जो वातावरण है, उस प्रतियोगिता के वातावरण में स्वयं का मूल्यांकन किए बिना, स्वयं की प्रतियोगिता के बिना, है ना, स्वयं के स्रोत और स्वयं की स्ट्रेंथ को पहचाने बिना और साधनों को जाने बिना, आप पड़ोसी आरएस बना तो मुझे भी आरएस बनना है, पड़ोसी आईएएस बना तो मुझे भी आईएएस बनना है, रिश्तेदार डॉक्टर बना तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, रिश्तेदार के बेटे ने आईआईटी कर लिया तो हमारे बेटे को भी करवाना है। तो जो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो युवाओं पर अभी माता पिता अपने सपनों को थोप रहे हैं, या युवा जो सोशल मीडिया को देखकर अपनी क्षमता को जाने बिना अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहे, क्षमता को नहीं जान रहे हैं, मूल्यों को नहीं समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बात है कि करियर के निर्माण में हर युवा अपना सर्वस्व झोंक कर बैठा है, लेकिन क्या है कि करियर के अवसर कम है और हासिल सबको करना है, तो प्रतियोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है। उस प्रतियोगिता में एक युवा की नींद, एक युवा की भूख और एक युवा की पाचन शक्ति, डाइजेशन, ये तीनों ही प्रभावित हो रही है। और इन तीनों के प्रभावित होने की वजह से वो तनाव में रह रहा है और तनाव उसके हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा कारण है। तो अव्यवहारिक जीवन शैली, अव्यवहारिक भविष्य के प्रति दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए बिना ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करना जो उसके लिए बना ही नहीं है। अब एक गीत गाने वाले से बोल दिया जाए तू फुटबॉल खेल, फुटबॉल खेलने वाले से बोल दिया जाए कि तू एक्टिंग कर, तो क्षमताओं को जाने बिना उसको होड़ा होड़ी जो है प्रतियोगिता, बिल्कुल उसने स्ट्रेस में ज्यादा डाला। मैंने शुरुआत में कहा भी कि ठीक है, आपका रिश्तेदार का बच्चा ये कर रहा है, तुम्हारे मौसी का बेटे ने ये कर लिया, मामा के बेटे ने ऐसे कर लिया, तो आपको भी वही करना है। वो स्थिति भी बच्चों पर दबाव की एक बड़ी वजह है। ठीक है, मुझे कनक सिंह राव जी आप बताइए कि जिस तरीके से हम, चूंकि आज बात हर उम्र के, हर तबके के, हर बच्चे के लिए भी बात हम करेंगे, बड़ों के लिए भी करेंगे, बूढ़ों के लिए भी करेंगे, बुजुर्गों के लिए भी करेंगे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन पर भी दबाव लगातार आ रहा है, स्टूडेंट्स पर भी खासतौर पर आ रहा है, चाहे वो 20-22 की उम्र तक के हों। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए क्या स्कूलों में भी मनोविज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए खासतौर पर? देखिए सर, अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स और हमारे जो गार्जियन है, एकेडमिक गार्जियन या हमारे जो और सोशल प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं, वो लोग उनको क्या है कि कुछ हासिल करने का टारगेट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और साथ में क्या है कि जीवन से मनोरंजन मिसिंग हो गया है ना। और स्ट्रेस को, जैसा अभी मैम ने बताया कि स्ट्रेस को
रिलीज करने के लिए केवल मात्र क्या बोल दिया गया कि तू तो ये इन प्रकार कैसे भी करके हासिल कर, तू तो पास हो, तू तो मेरिट में आ। लेकिन उसकी बाकी की जीवन उसकी उम्र के अनुसार, अभी जैसे मालपानी सर बोल रहे थे कि उम्र के अनुसार शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं होती है, युवा पीढ़ी है, उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, उनके इमोशन का ध्यान रखे बिना कि इस उम्र के युवक और युवती के लिए इस समय इन बातों की भी जरूरत है, उसके लिए भी उसे स्पेस दिया जाए, वो दिए बिना केवल और केवल उसको कुछ हासिल करने के लिए ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, साधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन एक जो उसका मनोवैज्ञानिक पार्ट है, एक मानसिक, जैसे जैसे व्यक्ति का ग्रोथ होती है उम्र की दहलीज पर, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तब उसके शारीरिक और मानसिक कुछ जरूरतें होती है। उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर उसके उस समय की जरूरत के हिसाब से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए कोई, तो हमारे माता पिता की, समाज के जो दिशा निर्देशित करने वाले नेतृत्वकर्ता लोग हैं, और आप जैसे लोग ये इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक डिबेट लेकर आए हैं, एक नैतिक दायित्व बनता है कि युवाओं की मनस्थिति को भी समझे और उनको उनकी धन भी उपलब्ध, समय कालखंड के अनुसार उनकी जो जरूरत है उनको समझकर उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, कनक सिंह राव जी आप हमारे साथ जुड़े, साथ में डॉक्टर शिल्पा जी, डॉक्टर एमएल अग्रवाल जी और डॉक्टर दीपा माथुर जी, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आपने इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की है। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, खुद के शरीर का ध्यान रखने की भी और साथ में आपके अपनों का ध्यान रखने की भी, क्योंकि ये लगातार बढ़ती हुई बीमारी है और ऐसे वाले एक बड़ी मुसीबत का कारण ये बनती जा रही है, बनेगी नहीं बल्कि बनती जा रही है। और फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।